शिबा सेरेना हाजिर हूँ फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर एक नए लेक्चर के साथ। तो फ्रेंड्स, आज जो हम लेक्चर करने वाले हैं वो है अध्याय 5 ऋग्वेदिक काल से, और आज हम इसका भाग 1 करेंगे। पूरा ऋग्वेदिक काल का जो चैप्टर है वो एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये जो नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं ये बेस्ड हैं संक्षिप्त इतिहास NCERT सार कक्षा 6 to 12 सहित पुस्तिका पर। ठीक है, आपको मैं सोर्स हमेशा बताती हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो कुछ पढ़ रहे हैं आपको उसका सोर्स पता होना चाहिए, वरना तो कुछ भी पढ़ लेंगे, है ना। तो इसलिए मैं आपको हमेशा मेंशन करती हूँ। आज जो टॉपिक हम कर रहे हैं ऋग्वेदिक काल, इसमें हम जो चीज़ें कवर करेंगे, जो पॉइंट्स कवर करेंगे वो होंगे मूल निवास स्थान और पहचान, आरण्यक, उपनिषद। ठीक, इन 3 पॉइंट्स को हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। और बाकी जो है पॉइंट्स वो जैसे जनजातीय संघर्ष, भौतिक जीवन, ये हम अगले भाग में पूरा करेंगे। और साथ ही कुछ और पॉइंट्स भी होंगे। पूरा चैप्टर जो है वो अगले भाग में पूरा होगा। तो आज हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस जो है वो आप तक पहुंचती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा नई से नई जानकारी आप तक पहुंचे और आप खूब खूब पढ़ें और जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता हासिल करें। तो इसके लिए मेरी आपके साथ जो है शुभकामनाएँ वो हमेशा रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। मूल निवास स्थान और पहचान। जैसे कि आपको पता होगा कि ऋग्वेदिक काल की जैसे ही बात आती है तो आपको सीधे दिमाग में क्लिक होता है आर्यंस, है ना। आर्यों के बारे में क्लिक होता है। तो ये आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे, इनके बारे में पहले हम जानते हैं। आर्यों का मूल निवास आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र के आसपास बताया जाता है, जो वर्तमान में यूरेशिया कहलाता है। ठीक, तो ज़्यादातर आपने सुना होगा कि ये मध्य एशिया से आए थे, तो वो बात भी है। लेकिन उससे पहले जो हमारे पास एक पॉइंट है वो ये है कि ये लोग जो हैं कहाँ से थे। आर्यों का मूल निवास आल्प्स पर्वत का बताया जा रहा है। आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र से, वहाँ के आसपास का जो इलाका है वहाँ से इनको बताया जा रहा है, जो वर्तमान में यूरेशिया कहलाता है। ठीक है, इस तरह का जो विचार है वो हमें मिलता है कुछ इतिहासकारों के द्वारा, जिनके बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगी। फिर है हमारे पास मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया माना गया है, जो सर्वाधिक मान्य अवधारणा है। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर विचार है वो मैक्स मूलर का है, जिसमें ये कहा गया है कि आर्य जो हैं वो मध्य एशिया से आए थे। तो आप ज़्यादातर लोग जो हैं वो यही जानते होंगे कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे, लेकिन और भी विचार हैं, और भी इतिहासकारों के मत हैं जिनके बारे में मैं आपको अब बताऊंगी आगे। तो लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कभी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और आपसे पूछ लिया जाए कि आर्य कहाँ से आए थे, तो आपको जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, सर्वाधिक मान्य है, मध्य एशिया, उसको ही टिक करना है। ठीक है, भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। इस वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 36 बार हुआ है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुचारण था एवं कृषि का स्थान गौण था। तो क्या कह रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो उनका मुख्य व्यवसाय जो चलता था वो पशुचारण का था, यानी कि उनका जो प्रधान कार्य था वो पशुचारण का था। और जैसे कि कहा कि कृषि जो है, कृषि का स्थान क्या था? गौण था। गौण का अर्थ क्या होता है? गौण तो हम समझ गए कि मतलब पशुचारण प्रधान था, तो गौण का मतलब अप्रधान, यानी कि वो उनका मेन मुख्य व्यवसाय नहीं था, अप्रधान कार्य था। कृषि करते थे लेकिन वो उनका मेन कार्य नहीं था। मेन जो था, प्रधान जो था, वो पशुचारण। तो इस तरह गौण का अर्थ होता है अप्रधान। ठीक है, मैं समझती हूँ आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज पुरुष प्रधान था।
पालतू घोड़े पहली बार ईसा पूर्व 6वीं सहस्राब्दी में काला सागर और यूराल पर्वत के क्षेत्र में प्रयोग में लाए गए थे। ठीक है, तो कुछ साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं जिसके आधार पर यह बात कही गई है कि घोड़े जो हैं वो पहली बार ईसा पूर्व 6वीं सहस्राब्दी में, कब? 6वीं सहस्राब्दी में काला सागर और यूराल पर्वत के क्षेत्र में प्रयोग में लाए गए थे। 3000 ईसा पूर्व यूराल क्षेत्र में घोड़े की लगभग 60,000 अस्थियां मिली हैं। कितनी मिली हैं? 60,000। 60,000 बहुत बड़ी तादाद है ना, बहुत बड़ी फिगर है अगर देखा जाए तो। इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वहाँ पर घोड़ों का इस्तेमाल करते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल के अध्ययन के लिए साहित्यिक तथा पुरातात्विक साक्ष्यों का सहारा लिया जाता है। तो जैसे कि आपको पता है, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स होने के नाते आपको जानकारी होगी, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो, कि इतिहास जो है वो हमारे पास जो हड़प्पा काल, इससे पहले हमने जो लेक्चर कवर किया था हड़प्पा काल के बारे में था, वो हड़प्पा काल तक आधी इतिहास कहलाता है। और ऋग्वैदिक काल से यानी कि वैदिक काल से हमारा जो इतिहास है वो सही मायनों में इतिहास कहलाता है, क्योंकि इसके जो साक्ष्य हैं हमारे पास वो लिखित रूप में मौजूद हैं और उनको पढ़ा जा सकता है। तो इसीलिए जो है यहाँ से इतिहास कहलाता है। तो हमारे पास इस काल को जानने के लिए वैदिक काल में, जैसे कि आपको पता होगा कि वैदिक काल 2 हिस्सों में विभाजित होता है। अध्ययन के लिए हमने 2 हिस्सों में विभाजित किया हुआ है, पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो हम पहला पार्ट जो आज कर रहे हैं, पहला पार्ट ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल के लिए हमारे पास अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत भी मौजूद हैं, क्योंकि लिखा हुआ हमें बहुत कुछ मिलता है। अभी मैं आपको बताऊंगी, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले तो हमें ऋग्वेद मिलता है ना, और दूसरा इसी के साथ साथ हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हमें साहित्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मिलते हैं, जिससे कि इसके बारे में हमारी समझ और ज़्यादा क्लियर होती है और ज़्यादा मजबूत होती है, क्योंकि हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य भी अवेलेबल है ना। तो चलिए सबसे पहले साहित्यिक साक्ष्य की बात करते हैं। साहित्यिक साक्ष्य में ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद है हमारे पास। ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के 3 पार्ट हैं। पहला है साकल जिसमें 1017 मंत्र हैं, दूसरा है बालखिल्य जिसमें 11 मंत्र हैं, और तीसरा है वाशकल, इसमें 56 मंत्र हैं। ठीक, तो ये हमारे पास एक साहित्यिक स्रोत है और बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। ऋग्वेद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है वैदिक काल को जानने के लिए, ऋग्वैदिक काल को जानने के लिए। अब बात करते हैं पुरातात्विक साक्ष्य की। पुरातात्विक साक्ष्य में भी हमारे पास 2 पुरातात्विक साक्ष्य हैं। पहला है बोगासकोई अभिलेख, इसे मितन्नी अभिलेख भी कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व के एक लेख में हित्ती राजा सुबीविलिम्मा और मितन्नी राजा मतियु अजा के मध्य हुई संधि के साक्षी के रूप में वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। ठीक, एक तो ये है हमारे पास साक्ष्य। दूसरा है कस्साइट अभिलेख। 1600 ईसा पूर्व के इस अभिलेख में यह सूचना मिलती है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई थी। ठीक, एक ये हो गया हमारे पास। अब बात करते हैं आर्यों के मूल निवास स्थल की। जैसे कि अभी मैंने शुरुआत में आपको बताया इस चैप्टर के कि ये माना जाता है, सर्वाधिक मान्य विचार ये है कि आर्यंस जो है वो मध्य एशिया से आए थे, लेकिन और भी बहुत सारे लोगों ने इस पर काम किया है और उनकी राय में जो है आर्य कुछ और अलग स्थानों से आए थे। उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, अगर आप इसको रटे भी ना तो, लेकिन आपकी नॉलेज में होना चाहिए, इसके लिए मैं बताती हूँ। तो पहले विद्वान हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि ये आर्कटिक प्रदेश उत्तरी ध्रुव से थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का विचार है ये तिब्बत से थे। डॉक्टर संपूर्णानंद का विचार है ये आल्प्स पर्वत के पूर्व में रहते थे और ये यूरेशिया के निकट था। डॉक्टर अविनाश चंद्र का विचार है ये सप्त सिंधु क्षेत्र से थे।
पंडित गंगानाथ झा का विचार है, ये ब्रह्मर्षि देश है ना, ब्रह्मर्षि देश से थे। DS त्रिवेदी का विचार है, ये देविका मुल्तान से थे। मेयर कीथ और ओल्डनबर्ग का विचार है कि ये पामीर का पठार नामक स्थान से थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलियम जोन्स का कहना है ये यूरोप से थे। पी गाइड्स का कहना है ये हंगरी, यूरोप, डेन्यूब नदी घाटी के इलाके से थे। मैक्स मूलर का कहना है ये मध्य एशिया, बैक्ट्रिया से थे। और बेंड निस्टन का कहना है ये दक्षिणी रूस से थे। नेहरिंग एवं गार्डन चाइल्ड्स का कहना है ये दक्षिणी रूस से थे। पेनका व हर्ट का कहना है ये जर्मनी के मैदानी भाग से थे। LD कल्ला का कहना है ये कश्मीर व हिमालय क्षेत्र से थे। रोड्स का कहना है ये बैक्ट्रिया से थे। जैकोबी का कहना है 3000 ईसा पूर्व के ये रहने वाले थे, मतलब इस समय के बारे में जानकारी दी है इन्होंने। मैक्स मूलर का कहना है ये 1200 से 1000 ईसा पूर्व के समय से हैं ये लोग। तिलक का कहना है ये 6000 ईसा पूर्व के हैं। मान्य तिथि जो है इनके बारे में वो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और विंटर नित्स का कहना है 2500 से 2000 ईसा पूर्व। तो मान्य तिथि क्या है यहाँ पर, हम अभी स्थान के बारे में जान रहे थे, उस स्थल के बारे में जानते जानते तिथि के बारे में हमें पता चलने लगा। तो मान्य तिथि जो है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है ना। और इस तिथि को ही माना जाता है। आप कहीं भी ऋग्वेद की तिथि अगर देखेंगे ऋग्वेद काल की, तो वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व ही मिलेगी आपको। तो ये सबसे ज़्यादा जो है मान्य तिथि है, ठीक है। तो इस तरह आपको पता चला कि इनके निवास स्थल के बारे में अलग अलग जो विद्वान हुए हैं उनकी क्या राय है, और इसके समय के बारे में भी अलग अलग विद्वानों की क्या राय है। तो समय के बारे में जैसे जैकोबी हुए, मैक्स मूलर हुए, तिलक हुए, विंटरनित्स हुए, तो इतने सारे लोग हैं। फिर भी उसमें हमें जो मान्य तिथि मिली है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व की मिली है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऋग्वेद के बारे में तो हमने जान लिया कि ऋग्वेद जो है एक साहित्यिक साक्ष्य है, महत्वपूर्ण साक्ष्य है। लेकिन एक साक्ष्य से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है उसके बारे में देखते हैं। भारत आगमन के क्रम में आर्य मध्य एशिया और ईरान से पहुँचे। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, ठीक। तो ये हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिली। ऋग्वेद हिंद यूरोपीय भाषाओं का सबसे प्राचीनतम और पवित्र ग्रंथ है। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुतियाँ संग्रहित हैं, जिनकी रचना विभिन्न गोत्रों के ऋषियों और मंत्र श्रेष्ठाओं ने की है, ठीक। इसमें 10 मंडल या भाग हैं, जिनमें मंडल 2 से 7 तक प्राचीनतम अंश हैं। प्रथम और दशम मंडल सबसे अंत में जोड़े गए हैं। तो 10 मंडल जो हैं उनमें से 2 से लेकर 7 तक तो बहुत ही पुराने हैं, मतलब सबसे प्राचीन हैं। और इसमें जो पहला और 10वां मंडल है वो उसमें बाद में जोड़े गए हैं, ठीक। ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला पुरोहित होत्री कहलाता था। क्या कहलाता था? होत्री कहलाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के प्रमुख मंडल व उनके रचयिता, ठीक है, ये भी जान लेते हैं। द्वितीय मंडल लिखा है ग्रसमद भार्गव ने। तृतीय मंडल लिखा है विश्वामित्र, गायत्री मंत्र का उल्लेख है इसमें, विश्वामित्र ने लिखा है। चौथा वामदेव ने लिखा है, इसमें कृषि संबंधी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। 5वां अत्रि ने लिखा है। 6ठा भारद्वाज ने लिखा है। 7वां वशिष्ठ ने लिखा है। 8वां कर्म ऋषि व अंगिरस ने लिखा है। 9वां अवमान अंगिरा ने लिखा है, इसमें सोम का वर्णन है। 10वां शूद्र सूक्तियाँ व महासूक्तियाँ है इसमें, ठीक है। इसमें हमें रचयिता का नाम तो नहीं लिखा है, यहाँ पे शूद्र सूक्तियाँ और महासूक्तियाँ लिखा है, ठीक है। तो इसमें शूद्र सूक्तियाँ और महासूक्तियाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ अब आप एक टेबल देख रहे हैं, ये आपके सामने एक टेबल नज़र आ रही है आपको। यहाँ वेद, ब्राह्मण, सूक्त, उपनिषद और यहाँ पे साथ में और भी चीज़ें बतानी थी मुझे, जैसे बताना था मुझे अरण्यक, अध्येता, उपवेद। तो यहाँ साइड में जगह नहीं थी, इसलिए मैंने इनको नीचे लिखा है। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। सबसे पहले हम ऋग्वेद की बात करते हैं। ऋग्वेद इसका ब्राह्मण है कौशिकी और ऐत्रेय, और सूक्त है इसमें 1028। अब यहाँ जो ब्राह्मण की बात हो रही है, ये ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये। ठीक है, और सूक्त, सूक्त से अभिप्राय क्या है? सूक्त से अभिप्राय है वेद मंत्र। यानी कि अगर आप समझना चाहें कि सूक्त क्या है, तो आप अपने समझने के लिए जान लें कि ये एक तरीके से वेद मंत्र होते हैं या सुंदर कथन होते हैं जो ऋग्वेद में लिखे गए हैं। ठीक, और फिर है उपनिषद। उपनिषद क्या होते हैं? ये श्रुति धर्म ग्रंथ होते हैं और ये संस्कृत में लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि ऋग्वेद जो है इसके ब्राह्मण हैं कौशिकी और ऐत्रेय, सूक्त है इसमें 1028 और इसके उपनिषद हैं कौशिकी और ऐत्रेय। फिर आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद के ब्राह्मण है तैत्तिरीय और शतपथ। इसके सूक्त के बारे में हमें जानकारी नहीं है, और इसके उपनिषद जो हैं वो हैं तैत्तिरीय, कठी, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्यक और मैत्रायणी। ठीक, ये इसके उपनिषद हैं। फिर है सामवेद। सामवेद के ब्राह्मण हैं पंचविश, इसे तांडेय ब्राह्मण भी कहते हैं, और इसमें सूक्त है 1875 मंत्र और उपनिषद हैं इसके कैन और छांदोग्य। फिर वेद है हमारे पास अथर्ववेद। अथर्ववेद के ब्राह्मण हैं गोपथ और इसमें सूक्त हैं 6000 मंत्र हैं इसमें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सूक्त क्या होते हैं? वेद मंत्र होते हैं ना, तो 6000 मंत्र हैं इसमें। उपनिषद है फिर हमारे पास मांडुक्य, प्रश्न और मुंडक। तो अथर्ववेद के उपनिषद कौन कौन से हुए? मांडुक्य, प्रश्न और मुंडक। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर टेबल पूरी कंप्लीट नहीं हो रही थी, मुझे आपको ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के अरण्यक, अध्येता और उपवेद भी बताने थे। तो चलिए, मैंने उनको नीचे लिखा है, अब बताती हूँ आपको। ऋग्वेद के अरण्यक हैं ऐत्रेय, कौशिकी और इसके अध्येता हैं होत्री और इसके उपवेद हैं आयुर्वेद। ठीक, अब यहाँ पर मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहती हूँ कि अध्येता क्या होता है। अध्येतक होता है पाठक, यानी पढ़ने वाला। यानी ऋग्वेद, ये जो अरण्यक हैं, ऐत्रेय हैं, कौशिकी हैं, तो इनको पढ़ने वाले कौन थे? इनके पाठक कौन थे? इनके पाठक थे होत्री। समझ गए आप? मेरे ख्याल है आप समझ गए होंगे। अध्येता मतलब पाठक। और उपवेद, उपवेद से भी आप समझ गए होंगे। उपवेद का मतलब होता है सहायक वेद। उपवेद का अर्थ क्या होता है? सहायक वेद। यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद के जो अध्येता हैं वो होत्री हैं, यानी उसके जो पाठक हैं वो होत्री हैं। तो पाठक तो बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा इसको, लेकिन यहाँ पाठक से अभिप्राय है अध्ययन करने वाले से, यानी जिन्होंने इसका सही मायनों में अध्ययन किया है। सही मायनों में जैसे एक विद्वान होते हैं, वो अध्ययन करते हैं, तो यहाँ अध्येता से अभिप्राय है अध्ययन करने वाले से। ठीक है, चलिए अब मैं एक बार फिर बताती हूँ आपको, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ऋग्वेद के अरण्यक हैं ऐत्रेय और कौशिकी, उसके अध्येता हैं होत्री, और उपवेद है ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। ठीक है, और ये प्रजापति जो हैं उनके संदर्भ में उन्होंने लिखा है। इसकी स्पष्ट जानकारी मुझे नहीं है कि प्रजापति जो हैं वो एक्चुअल में कौन है, तो इसको मैं यहाँ पर ज़्यादा फोर्सफुली नहीं बताऊंगी, लेकिन ये मेरा अनुमान है कि वो इसके लेखक हैं।
अब बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद के आरण्यक हैं तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और शतपथ, और इसके अध्येता हैं यानी अध्ययन करने वाले हैं अध्वर्यु, और इसके उपवेद हैं धनुर्वेद। ये विश्वामित्र के संदर्भ में है, विश्वामित्र द्वारा जो है शायद ये अनुमान है मेरा कि लिखे गए हैं। फिर हमारे पास सामवेद के आरण्यक हैं। सामवेद के आरण्यक हैं जैमिनीय और छांदोग्य, अध्येता हैं उद्गाता, उपवेद है गंधर्व वेद, नारद। फिर चौथा है हमारे पास अथर्ववेद। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है और इसके अध्येता हैं ब्रह्म, इसके उपवेद हैं शिल्पवेद, ये विश्वकर्मा। ठीक, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न आता है या कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इराक में मिले लगभग 1600 ईसा पूर्व के कस्साइट अभिलेखों में तथा सीरिया में मितनी अभिलेखों में आर्य नामों का उल्लेख मिलता है। तो जैसे मैंने अभी बताया था आपको कस्साइट अभिलेख के बारे में, एक बार फिर उसी का जिक्र आया है। मितनी अभिलेख का बताया गया है कि उनमें आर्य नाम का जिक्र मिलता है, उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं ऋग्वेद उल्लेखित शब्द, यानी ऋग्वेद में जो है कौन सा वर्ड कितनी कितनी बार आया है। शब्द हैं और फिर उनका उल्लेख बताया गया है कितनी बार है। पिता 335 बार, जन 275 275 बार, इंद्र 250, माता 234 बार, अश्व 215 बार, अग्नि 200 बार, गौ यानी गाय 176 बार, विष 170 बार, सोम देवता 144 बार, विदत 122 बार, विष्णु 100 बार, गण 46 बार, ब्रिज गौशाला 45 बार, कृषि 33 बार, वरुण 30 बार, वर्ण 23 बार, और सेना शब्द आया है 20 बार, ब्राह्मण शब्द आया है 15 बार, ग्राम शब्द आया है 13 बार, बृहस्पति शब्द आया है 11 बार, राष्ट्र शब्द आया है 10 बार, क्षत्रिय 9 बार, समिति 9 बार, सभा 8 बार, यमुना शब्द आया है 3 बार, रुद्र आया है 3 बार, वैश्य आया है 1 बार, शूद्र आया है 1 बार, गंगा आया है 1 बार, राजा आया है 1 बार, पृथ्वी आया है 1 बार। तो इस तरह से पृथ्वी 1 बार और राजा भी 1 बार। तो इस तरह से आप पूरी जानकारी जो है मैंने आपको दी कि कौन कौन से शब्द जो हैं वो कितनी कितनी बार इनका उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपकी जानकारी के लिए बताया है कि कभी जो है ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए। चौथे मंडल के 3 मंत्रों की रचना 3 राजाओं ने की है। क्या कह रहे हैं ये कि ऋग्वेद का जो चौथा मंडल है उसकी रचना 3 राजाओं ने की है। उसके 3 मंत्रों की रचना 3 राजाओं ने की है। त्रासदस्यु, अजमीर तथा पुरमीड़। 9वां मंडल सोम को समर्पित है, अतः इसे सोम मंडल कहा गया है। 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है, अतः इसी के एक भाग पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण व्यवस्था की स्थापना की सूचना मिलती है। इसी मंडल में देवी सूक्त का उल्लेख भी है। तो यहाँ देवी सूक्त का उल्लेख मिल रहा है हमें, चलिए देखते हैं। उल्लेख है जिसमें वाक शक्ति की उपासना की गई है। किसकी उपासना की गई है? वाक शक्ति की उपासना की गई है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय व कौशिक की हैं, ये मैंने अभी आपको बताया था, फिर से बता रही हूँ। आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद कहा जाता है। ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी। इसे नदी तमा यानी नदियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार एवं गंगा यानी जाह्नवी का उल्लेख 1 बार 10वें मंडल में मिलता है। अस्तोमा सदगम में वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है,
भारत में आर्य भाषा भाषियों का आगमन 1500 ईसा पूर्व से कुछ समय पूर्व हुआ। ठीक है। ऋग्वैदिक नदियाँ, अब प्राचीन नाम दिए गए हैं, इधर आधुनिक नाम दिए गए हैं, मैं आपको बताती हूँ। वितस्ता झेलम, विपाशा का आधुनिक नाम है व्यास, परशुनी का आधुनिक नाम है रावी, दृशद्वती, दृशधती। अब इसका जो आधुनिक नाम इन्होंने दिया है यहाँ पर घग्गर चौतांग नदी। मैं आपको बता दूं कि दृशद्वती का आधुनिक नाम यमुना भी है, आप अगर देखेंगे तो यमुना मिलेगा। और बता दूं कि दृशद्वती जो है वो सरस्वती नदी की सहायक नदी थी। ये एक समय में सरस्वती की सहायक नदी रहती थी, इसलिए जो है इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है और इसलिए कहीं कहीं पर इसको घग्गर भी बुलाया गया है, क्योंकि सरस्वती नदी का नाम जो है आधुनिक वो घग्गर है, तो इसलिए इसको कहीं कहीं घग्गर भी बुलाया गया है। वैसे दृशद्वती का नाम जो है वो आधुनिक नाम यमुना है। ठीक। कुरुब का आधुनिक नाम है कुर्रम, कुबा का आधुनिक नाम है काबुल, सदानीरा का आधुनिक नाम है गंडक, अस्किनी का आधुनिक नाम है चिनाब, शतुद्री का आधुनिक नाम है सतलज, गोमल का आधुनिक नाम है गोमती, मरुद वृद्धा का आधुनिक नाम है कमरू वर्मन, सिंधु का आधुनिक नाम है सिंध, सरस्वती का आधुनिक नाम है घग्गर। मैंने अभी आपको जिक्र किया था, ऊपर बताया था कि सरस्वती का आधुनिक नाम घग्गर है। सुषोमा का आधुनिक नाम है सोहन, सुवास्तु का नाम है आधुनिक स्वात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। आर्य शब्द से एक जाति विशेष को समझा जाता है। आरंभिक भारतीय विद्वानों ने इस शब्द का यही अर्थ लगाया है। आर्यों को भारतीय सभ्यता व संस्कृति का संस्थापक माना जाता है। ठीक, ये बात तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आर्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ उत्तम, श्रेष्ठ व्यक्ति या उच्च कुल में उत्पन्न माना जाता है। आरंभिक आर्यों का निवास पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पंजाब तथा हरियाणा से था। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कुर्रम तथा कुबा आदि कुछ नदियों तथा सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों का उल्लेख है। ठीक है। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है, जिसका उन्होंने बार बार उल्लेख किया है। फिर बात करते हैं सामवेद की। साम का तात्पर्य गान से है। सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों सा रे गा मा पा धा नी की जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद के मंत्र सूर्य देवता को समर्पित हैं। किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित हैं। सामवेद में कुल 1875 छंद हैं, जिनमें 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। कौमुदीय, राणायनीय और जैमिनीय सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं। क्या क्या है 3 मुख्य शाखाएं? कौमुदीय, राणायनीय और जैमिनीय सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामवेद का ऋत्विक उद्गाता कहलाता है। सामवेद का ऋत्विक मतलब पुजारी, है ना। ऋत्विक मतलब पुजारी और उद्गाता मतलब उच्च स्वरों में गाने वाला। उद्गाता मतलब उच्च स्वरों में गाने वाला। तो क्या कहा? सामवेद का ऋत्विक उद्गाता कहलाता था, जिसका कार्य ऋचाओं का स्वर्गान करना था। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद कहलाता है। क्या कहलाता है सामवेद का उपवेद? गंधर्व वेद कहलाता है। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य तथा केन हैं तथा मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश, जिसे तांड्य ब्राह्मण भी कहा जाता है, पंचविश हैं। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। यजु का अर्थ यज्ञ से है। इसमें यज्ञ की विधियों का प्रतिपादन किया गया है। इसमें यज्ञ व बलि संबंधी मंत्रों का वर्णन है। यजुर्वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद का ऋत्विक अध्वर्यु कहलाता था, जिसका कार्य इस वेद के मौलिक गद्य
भाग को पढ़ना तथा यज्ञ संबंधी कार्य करना था। अब यहाँ एक वर्ड आया, यजुर्वेद का ऋत्विक अध्वर्यु कहलाता था। अध्वर्यु क्या होता है? अध्वर्यु का शाब्दिक अर्थ क्या है? अध्वर्यु का शाब्दिक अर्थ है यजुर्वेद में यजुर्वेद के अनुरूप काम करने वाला। अध्वर्यु का अर्थ है यजुर्वेद के अनुरूप काम करने वाला। तो जैसे इससे भी आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे मैं अभी आपको पढ़ के सुनाऊं, यजुर्वेद का ऋत्विक अध्वर्यु कहलाता था, जिसका कार्य इस वेद के मौलिक गद्य भाग को पढ़ना तथा यज्ञ संबंधी कार्य करना था। तो वही मतलब हुआ ना, अध्वर्यु क्या कर रहा है? यजुर्वेद को पढ़ रहा है और यजुर्वेद को क्या कर रहा है, उसमें जो यज्ञ दिए गए हैं उनको कर रहा है, उनको करने में, है ना, गद्य को भी पढ़ रहा है और यज्ञ संबंधी कार्य कर रहा है। तो वही अर्थ हुआ अध्वर्यु का, यजुर्वेद के अनुरूप काम करने वाला अध्वर्यु। धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद कहा जाता है। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय एवं वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में हाथियों के पालन का उल्लेख है। ठीक है जी, हाथियों के पालन का उल्लेख है। ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? वेद त्रयी। ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। यजुर्वेद के दो प्रधान रूप हैं। पहला है कृष्ण यजुर्वेद, इसकी 4 शाखाएं हैं, काठक, कपिष्ठल, मैत्रेयी, तैत्तिरीय संहिता। और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद, इसे वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चौथा है हमारे पास अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद यानी श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। किसके नाम पर? अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपात है। इसमें यागिक अनुष्ठानों का वर्णन नहीं है। यागिक अनुष्ठानों का वर्णन नहीं है। वो किस में है? यजुर्वेद में है। अथर्ववेद में 20 अध्याय, 731 सूक्त व 6000 मंत्र हैं। इसमें वशीकरण, जादूटोना, भूत प्रेतों व औषधियों से संबंध मंत्रों का वर्णन है। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है, जिन्हें मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। ठीक है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद कहलाता है। क्या कहलाता है? शिल्पवेद कहलाता है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्म कहा जाता था। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपात ही है। एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपात ही है। इनके उपनिषदों में मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडुक्योपनिषद मुख्य हैं। अब बात करते हैं आरण्यक की। आरण्यक मूलतः ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में पाए जाते हैं। अब परिशिष्ट क्या होता है? परिशिष्ट मतलब कि बचा हुआ, जो छूट जाता है, छूटा हुआ या बचा हुआ। तो आरण्यक मूलतः ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में पाए जाते हैं। वनों में रचे जाने के कारण ये आरण्यक कहे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में उपलब्ध 7 प्रमुख आरण्यक ऐत्रेय, तैत्तिरीय, माध्य नंदिन, शंखायन, मैत्रायणी, तलवार और बृहदारण्यक हैं। अब इसके उपनिषद की बात करते हैं। ये भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है। इनमें शुद्धतम ज्ञान पक्ष पर बल दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुई है मेरे ख्याल से, ये लिखा है इनमें शुद्धतम, मैंने कुछ गलत प्रोनाउंस कर दिया था। शुद्धतम ज्ञान पक्ष पर बल दिया गया है। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत अथवा पिता माना जाता है।
उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। ये वेदों से संबंधित हैं। सामवेद से संबंधित छांदोग्य उपनिषद में तत्वमसि का प्रथम उल्लेख है। अब तत्वमसि क्या है? तत्वमसि का अर्थ है सृष्टि के जन्म से पूर्व, यानी कि इसमें बताया गया है कि जब मनुष्य का जीवन शुरू होता है, वो धरती पे आता है, उससे पूर्व सृष्टि के जन्म से पूर्व जो है आत्मा वो किस तरह की थी या क्या कुछ था सृष्टि के जन्म के पूर्व, उसके बारे में बताया गया है ना। तत्वमसि का प्रथम उल्लेख है। बृहदारण्यकोपनिषद में अश्वमेध यज्ञ की विवेचना की गई है। कंठोपनिषद में यम तथा नचिकेता के संवाद वर्णित हैं। यमराज ने नचिकेता को आध्यात्म तत्व की शिक्षा दी। तो यम कौन है ये तो आप जानते ही होंगे। नचिकेता के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। नचिकेता वैदिक युग के एक तेजस्वी ऋषि बालक थे। तो ये यम और नचिकेता के बीच का संवाद है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में उल्लिखित है। राजा की उत्पत्ति सिद्धांत का वर्णन सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। चलिए आगे बढ़ें। आर्य लोग जहाँ प्रथमतः बसे वह संपूर्ण प्रदेश सप्त सिंधु यानी 7 नदियों का देश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें अफगानिस्तान का भाग भी सम्मिलित था। तो सबसे पहले जहाँ आर्य आके बसे, कहाँ से आए ये तो आपने जान लिया, लेकिन कहाँ बसे वो सप्त सिंधु इलाके में बसे। 7 नदियों का देश उसे कहा गया और इसमें कुछ अफगानिस्तान का हिस्सा भी शामिल है। चलिए थोड़ा सा और जानते हैं इसको। ईशोपनिषद में याज्ञवल्क्य और श्वेत केतु संवाद है। मुंडकोपनिषद में शिक्षा के विषयों में वेदांगों को भी शामिल किया गया है। अब यहाँ पर 2 नाम आए हैं। ये कहा कि ईशोपनिषद में याज्ञवल्क्य और श्वेत केतु का संवाद है। तो ये याज्ञवल्क्य कौन है? याज्ञवल्क्य एक ऋषि थे, ठीक है, एक ऋषि थे और उनका श्वेत केतु से जो है संवाद वो बताया गया है। और इसके बारे में मैं वैसे तो डिटेल आपको दे सकती हूँ, लेकिन यहाँ मुझे लगता है आपको सिर्फ इतना याद कर लेना काफ़ी है कि ईशोपनिषद में याज्ञवल्क्य और श्वेत केतु का संवाद है। ठीक, इतना आप जान लें तो ये काफ़ी होगा। अब इस लेक्चर को मैं यहीं पर रोकती हूँ और मैं समझती हूँ कि इतना जो है आपको जितना लेक्चर मैंने आज दिया है अच्छी तरह समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट अगर आपको रहा है, कोई कन्फ्यूज़न हुई है तो उसके बारे में आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपको उसका जो है क्लैरिटी उसकी दूँ और आपको बताऊँ। और अब बाकी का जो बचा हुआ ऋग्वेदिक काल की जानकारी है वो हम अगले भाग में लेंगे। और इसी के साथ मैं अब आपसे लेती हूँ अलविदा। फिर मिलेंगे अब एक नए लेक्चर में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।